तो गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुलाज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऐसे 10 फॉर्मूले जिनको सीखने के बाद आप भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रो बन सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको इन टाइम पे मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो हमारे पास है सम का फॉर्मूला। तो लेट्स स्टार्ट इट। अब फर्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है वो सम का फॉर्मूला है। अब मेरे पास ये कुछ अमाउंट दी गई है और प्रोडक्ट के नेम दिए गए। बेसिकली हमारा जो सम का फॉर्मूला है वो किस तरह हम अप्लाई करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के मैं आपको बता देता हूँ। जो सम का फॉर्मूला है वो हमारे पास एडिशन के लिए यूज होता है, यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर्स दिए गए हैं या फिर हमारे पास कोई भी अमाउंट है, उसको अगर हमने टोटल निकालना हो उसका, तो उसके लिए हम सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। आपने नीचे आपको सेल नजर आ रहा होगा टोटल के साथ, जहां पर आपने टोटल लेना है उस सेल पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने लिखना है इज इक्वल, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है सम। सम लिखने के बाद आपने ब्रैकेट को कर लेना स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद उसके बाद आपने जो ये रेंज दी हुई है इसको सारे को सिलेक्ट करना है नीचे को, यानी कि ड्रॉप डाउन करना आपने इसको नीचे को करना है जितने का आपने सम लेना है। अब मैं फुल वैल्यू का सम ले रहा हूँ, फुल अमाउंट का, तो मैं सारे अमाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास सम आ चुका है। अगर आप कस्टमाइज सम निकालना चाहते हैं तो वो आप किस तरह निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है इज इक्वल, इज इक्वल लिखने के बाद आपने यहाँ पे फिर लिखना है सम। सम लिखने के बाद आपने एक दफा फिर ब्रैकेट लगानी। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका सम निकालना है, इस वैल्यू का सम निकालना है और इसका सम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल को मैं प्रेस करके रखूंगा और जो माउस का लेफ्ट बटन है उसको पे क्लिक करूंगा। अब मैंने इसको क्लिक किया, इसका मुझे सम चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए, तो मुझे इन 4 वैल्यूज का सम चाहिए, तो मैं इस तरह सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं जैसे ब्रैकेट क्लोज करूंगा सेव केस, तो जैसे एंटर को प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो सम होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये जो मैंने आपको कस्टमाइजेशन बताई ये नेक्स्ट आगे भी यूज होगी। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास काउंट का फॉर्मूला, तो इसको देख लेते हैं हम। अब काउंट का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली हमारे पास जो आपके सामने सेल दिए हैं इनको काउंट करने के लिए यूज होता है, यानी कि ये एक सेल है, इसको हम सेल कहते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। चलिए अब मैं आपको इसको काउंट करके बताता हूँ काउंट का फॉर्मूला यूज करके। चलिए आपने फिर सेम केस को लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है काउंट। काउंट लिखने के बाद आपने कर लेनी है ब्रैकेट स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद सेम केस आपने जो जितनी रेंज सिलेक्ट करनी है, जितने का आपने काउंट फॉर्मूला यूज करना है वहां तक आपने रेंज को सिलेक्ट करना है, यानी कि ड्रॉप डाउन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लगा लेनी है ब्रैकेट। ब्रैकेट को जैसे ही आपने क्लोज किया और एंटर हिट करेंगे तो आपके सामने जितने सेल होंगे वो आपके पास काउंट होके आ जाएंगे। इस तरह हम काउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको कस्टमाइज काउंटिंग चाहिए तो आप इजिली यहाँ से कर सकते हैं, जैसे मैंने सम के फॉर्मूले में आपको एक्सप्लेन करके बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला, ये भी बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली एवरेज निकालने के लिए यूज होता है। इसका आपको पता है, जैसे हम परसेंटेज एवरेज निकालते हैं अपनी अमाउंट की, उसी तरह इधर भी जो एवरेज का फॉर्मूला यूज होगा वो आपको मैं यूज करना चाहता हूँ किस तरह अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है इज इक्वल, इज इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है एवरेज। एवरेज लिखने के बाद आपने ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेना सेम केस जैसे मैंने पीछे बताया सम और काउंट में। उसके बाद आपने जो अमाउंट होगी उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और जैसे एंटर हिट करूंगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पास एवरेज आ गई। अगर आप कस्टमाइज निकालना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट जो जिस तरह मैंने सम में काउंट में बताया तो आप कस्टमाइज एवरेज निकाल सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब जो हमारा फोर्थ वाला फॉर्मूला है इफ फॉर्मूला, ये है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मूला, यानी कि इसको आपने ध्यान से समझना है। ये थोड़ा सा कंडीशनल है, थोड़ा सा टिपिकल है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इफ का फॉर्मूला हम किस तरह यूज करेंगे और इसको किस तरह अप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ स्टूडेंट के नेम दिए गए हैं, कुछ टोटल मार्क्स हैं इनके। तो हम इफ का फॉर्मूला यहाँ पर किस तरह अप्लाई करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि जिस बच्चे के 45 मार्क्स हैं और 45 मार्क्स से अबव है, यानी कि ज्यादा मार्क्स है, वो मेरे पास यहाँ पे पास शो होना चाहिए। और जिसके 45 से लेस मार्क्स है वो सारे मेरे पास फेल में काउंट होने चाहिए। इस तरह यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मूला यूज करेंगे इफ का। वो किस तरह करते हैं मैं आपको बता दूं। आपने लिखना है यहाँ पे इज इक्वल। इज इक्वल लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है सेम केस इफ लिखना है। ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेना। स्टार्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेना है, जो टोटल मार्क्स वाला फर्स्ट सेल है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपने ग्रेटर देन का साइन देना है और इक्वल का साइन देना है, यानी कि जो 45 से बड़े जो नंबर है, यानी कि ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स है वो, और यहाँ पे 45 से इक्वल, ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। यानी कि 45 से ज्यादा मार्क्स और यहाँ पे इक्वल हो उसको हमने पास कहना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया 45 यहाँ पे लिखना है। 45 लिखने के बाद यहाँ पे देना है कोमा। कोमा देने के बाद एक दफा इन्वर्टेड कोमा में आपने लिख देना है पास।
आप देख सकते हैं मैंने पास लिख दिया। उसके बाद आपने फिर एक दफा इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, यानी कि अब मेरे पास जो 45 से अबाव मार्क्स है या फिर 45 वाला है वो मेरे पास पास शो हो, और जो बाकी रह गए हैं वो मेरे पास फेल हो, यानी कि 45 से लेस जो मार्क्स है वो मेरे पास फेल में शो हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इफ का फॉर्मूला, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने पास लिख दिया इन्वर्टेड कॉमर्स में, फिर मैंने एक कॉमा लगा के एक दफा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है फेल, यानी कि मेरे पास जो 45 से लेस मार्क्स है वो सारे मेरे पास फेल में शो हो। तो उसके लिए फिर मैं एक दफा इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। ये देख सकते हैं मेरे पास इफ का फॉर्मूला है, इज इक्वल लिखा मैंने ब्रैकेट स्टार्ट करके जो फर्स्ट है उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन का साइन दे के इज इक्वल का साइन दे दिया, और 45 का 45 के बाद उसके बाद मैंने लिखा कोमा, कोमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया पास। यानी मेरे पास जो 45 से इक्वल है जो मार्क्स होंगे या फिर ग्रेटर देन होंगे वो मेरे पास पास में शो होंगे, बाकी सारे जो मेरे पास आ जाएंगे वो मेरे पास फेल में शो होंगे। उसके लिए मैंने इसका फॉर्मूला यूज किया कंडीशनल फॉर्मूला। अब जैसे मैं एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास पास आ गया। देखिए 45 मेरे पास इक्वल है और यहाँ पर ग्रेटर देन भी है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ। आपने ड्रैग करने के लिए यहाँ पर कॉर्नर में आके नीचे ड्रॉप डाउन कर देना, तो ये आपके पास ड्रैग हो जाएगा यहाँ तक नीचे। अब देख सकते हैं 34 मेरे पास लेस मार्क्स है, फेल हो गया। उसके बाद 56 मेरे पास पास है, 21 मेरे पास फेल है, 32 मेरे पास फेल है, उसके बाद 85 मेरे पास पास है। इसी तरह आप इफ का फॉर्मूला यूज करके बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। जो नेक्स्ट फॉर्मूला वो हमारे पास है मैक्स का फॉर्मूला, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ और अप्लाई करना बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैक्स का फॉर्मूला किस तरह हम अप्लाई करते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन के। जो बेसिकली हमारे पास मैक्स का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास किसी भी अमाउंट के जो बिगेस्ट नंबर होता है या फिर आप कह सकते हैं बिगेस्ट अमाउंट है मेरे पास यहाँ पर, उसको मैं फाइंड करने के लिए मैक्स का फॉर्मूला यूज करूंगा। इस तरह आप मैक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं और मैं आपको यूज करना बताता हूँ आप किस तरह करेंगे। आपने आ जाना सेल में आने के बाद यहाँ पर आपने सेम केस इज इक्वल मैक्स लिखा, मैक्स लिखने के बाद आपने कर लेनी ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने सारी रेंज को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर को प्रेस करेंगे तो आपके पास सबसे मोस्ट हाईएस्ट अमाउंट आ जाएगी। अब देख सकते हैं मेरे पास है 98 और 65, ये मेरे पास सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब मेरे पास जो 6 वाला फॉर्मूला है वो मेरे पास है मिन का फॉर्मूला, तो बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। अब हमारे पास है मिन का फॉर्मूला। बेसिकली जो मिन का फॉर्मूला हमारे पास है ये हमारे पास सबसे लोएस्ट जो अमाउंट होती है, जैसे मैक्स में हम सबसे हाईएस्ट अमाउंट फाइंड करते हैं, इसमें हम सबसे जो लोएस्ट अमाउंट होती है उसको फाइंड करने के लिए हम मिन का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने फिर इसको लिखा, यहाँ पर मैंने लिखना है मिन लिखने के बाद ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने जो अमाउंट दी गई है सारी, इसको आपने करना है सिलेक्ट ऊपर तक। इसको सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन करके आपने जैसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट किया तो आपके पास सबसे लोएस्ट अमाउंट होगी। जो मोस्ट लोएस्ट अमाउंट है वो आपके पास आ गई। मेरे पास है 12 और 31 है, ये मेरे पास सबसे लोएस्ट अमाउंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब जो हमारा 7th वाला फॉर्मूला है वो है हमारे पास VLOOKUP। गाइस ये भी एक कंडीशनल फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास काउंट इफ का ये भी कंडीशनल फॉर्मूला है। मैंने आपको पहले बताया कंडीशनल फॉर्मूला जो होते हैं वो बहुत ही टिपिकल होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। तो हम बढ़ते हैं अपने VLOOKUP फॉर्मूले की तरफ। अब गाइस ये आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल है। मेरे पास टेबल में एक में नेम है, उसके बाद मेरे पास इनकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद इनकी मेरे पास एज है। अब गाइस आप मान लें कि मुझे जैसे यहाँ पर मैं नेम लिखूं तो मेरे पास जो एज है स्टूडेंट की वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाए। यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोहित लिखूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास जो उसकी जो एज है वो मेरे पास ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए। तो वो किस तरह आएगी वो हम VLOOKUP फॉर्मूले के जरिए यूज करेंगे, क्योंकि ये भी एक कंडीशनल फॉर्मूला है। तो अब इसको यूज करना सीख लेते हैं कि हम किस तरह इसको यूज करेंगे। अब गाइस आपने करना है यहाँ पर आपने लिखना है इज इक्वल, यहाँ पर आपने लिखना है VLOOKUP। आपको यहाँ पे नीचे भी नजर आ रहा होगा, या फिर आप खुद भी लिख सकते हैं। मैं खुद ही लिख लेता हूँ। VLOOKUP लिखने के बाद जैसे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। अब गाइस वो हमें क्या कह रहा है कि लुकअप वैल्यू आपने लिखनी है। लुकअप वैल्यू में हमारे पास क्या है नेम, यानी कि हम नेम लिखें तो हमारे पास जो एज है उसकी आ जाए स्टूडेंट की। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ कोमा बहुत जरूरी है इसलिए मैं दे देता हूँ। उसके बाद मैंने इसने मुझे क्या कहा है टेबल एरिया आपने सिलेक्ट करनी है। टेबल एरिया हमारे पास क्या है ये फुल टेबल है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना सारे टेबल को। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया उसके बाद फिर मैंने एक कोमा दे देना। कोमा देने के बाद अब वो मुझे कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है, यानी कि मुझे इनकी एज फाइंड करनी है ना। अब मेरे पास नेम है, जैसे मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ तो मेरे पास उसकी एज आनी चाहिए। तो वो मेरे पास कौन से नंबर पे मेरे पास है 1 2 3, तो अब मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूंगा 3 वाला। 3 लिखने के बाद जैसे मैंने कोमा देके फिर यहाँ पर अब वो मुझे कह रहा है ट्रू या फॉल्स। यहाँ पर आपने करना है ना फॉल्स। इसको अगर ना भी करो तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 0, क्योंकि ये मस्ट है। इसको लिखने के बाद आपने कर लेना ब्रैकेट को क्लोज। मैं एक दफा फिर बता देता हूँ। यहाँ पर लिखना है इज इक्वल VLOOKUP स्टार्ट में ब्रैकेट स्टार्ट करके जो आपने नेम वाला सेल है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कोमा देना है,
कोमा देने के बाद वो मुझे कहेगा टेबल अरे सिलेक्ट करो, तो मैं फुल टेबल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कोमा दिया, कोमा देने के बाद अब मुझे कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर आपका कौन सा, मेरे पास है 3 वाला, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 लिखने के बाद आपने लिख लेना है कोमा देकर 0 इसलिए कि ये हमारे पास फॉल्स कंडीशन है, ये हमारे पास फिक्स हो जाना चाहिए। आप इस सेल को फिक्स भी कर सकते हैं 4 से, ये इतना मस्त नहीं है, तो मैंने इसलिए आपको ये बताया नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाना था और टिपिकल हो जाना था, तो मैं इतना ही रहने दूं। और जब जैसे मैं एंटर को हिट करूंगा तो मेरे पास ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रही हूँ, यानी कि रोहित के मुझे ए चाहिए, तो मैं जैसे यहाँ पे रोहित लिखूंगा, जैसे एंटर प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं मेरे पास उसकी एज इजिली आएगी। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ राहुल या फिर कुमार लिख लेते हैं हम यहाँ, जैसे मैं यहाँ पर कुमार लिखूंगा और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास उसकी एज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इस तरह व्हील कप का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब जो हमारा एक वाला फॉर्मूला वो है काउंट इफ का फॉर्मूला, ये भी एक कंडीशनल फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्ट में बता दी, इसका भी यूज करना सीख लेते हैं। चलिए अपने फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब गाइस ये मेरे पास एक छोटी सी अटेंडेंस शीट दी हुई है, आप देख सकते हैं मेरे पास इसमें नेम है, जो क्लाइंट है उसके जो प्रेजेंट है, उसके बाद उसकी एब्सेंट है, लीव है, उसके बाद मेरे पास उसकी डेट दी गई है। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लें मुझे ये जो मेरे पास प्रेजेंट है इसको काउंट करना है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, मैंने इसको काउंट करना है, मेरे पास पी यानी प्रेजेंट या फिर मुझे एब्सेंट काउंट करना है, इन दोनों में से आपको जो भी काउंट करना है। इसको जो काउंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है, वो हमारे पास यूज होता है काउंट इफ का। जैसे हमने पीछे काउंट किया था वो हमने अमाउंट का फॉर्मूला यूज किया था, यानी कि हम अमाउंट को काउंट कर सकते थे, सेल को काउंट कर सकते थे उसके जरिए, वो काउंट फॉर्मूले के जरिए। अब इसमें हम काउंट इफ का फॉर्मूला मैं आपको पहले बताया, जिसमें इफ आ जाए वो कंडीशनल फॉर्मूला बन जाता है। तो हम कंडीशनल फॉर्मूला को किस तरह अप्लाई करेंगे इस पर आप देख लेते हैं। यहाँ पर आप लिख रहे हैं इज इक्वल लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिख लेना है काउंट इफ लिखने के बाद फिर वैसे आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। अब वो मुझे क्या कह रहा है कि आपने कर लेनी है रेंज को सिलेक्ट, यानी कि आपने जिसको आपने काउंट कर रहे हैं वो वाला आपने कॉलम सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं मुझे प्रेजेंट काउंट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद मैंने दे देना यहाँ पर कोमा देने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा एक, वो आपको आगे मैं बताता हूँ किस लिए लगाया। ये लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखना है प्रेजेंट, क्योंकि मुझे पी काउंट करना है, प्रेजेंट काउंट करने हैं ये इस कॉलम में से। फिर मैं एक दफा इन्वर्टेड कॉमा लगाकर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। दोबारा बताता हूँ आपको, इक्वल यहाँ पे लिखना है आपने काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करके आपने उसके बाद रेंज सारी सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद जिसको भी आपने काउंट करना है, तो मैंने रेंज इसको सिलेक्ट कर ली, प्रेजेंट मुझे काउंट करने हैं। उसके बाद जैसे मैं कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा पी, क्योंकि मुझे पी काउंट करने हैं, तो मैं यहाँ पे पी लिख रहा हूँ इन्वर्टेड कोमा में और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब जैसे मैं एंटर हिट करूंगा ना, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो प्रेजेंट हो गया मेरे पास काउंट हो जाएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एब्सेंट काउंट करना है तो वो किस तरह करेंगे, आपने इसी सेल पे 2 दफा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो यहाँ पे पी लिखा होगा ना, यहाँ पर आपने लिखना है ए। जैसे मैं ए लिखूंगा ना, फिर जैसे मैं एंटर को हिट करूंगा तो मेरे पास देख सकते हैं जो ये 0 इसलिए आ रहा है कि क्योंकि मैंने जो इसकी रेंज थी वो सिलेक्ट नहीं की। फिर मैं एक दफा इस पे आ जाता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं इस सारे को कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद जो मेरे पास ये सारी नहीं दी गई है इसको मैं सारी को सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तब देख सकते हैं मेरे पास जो एब्सेंट है वो मेरे पास ऑटोमेटिकली काउंट हो गए। इस तरह हम काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करके किसी भी प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव या किसी भी जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर कंडीशनल। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। और जो हमारे पास 9वां फॉर्मूला वो हमारे पास है टुडे का फॉर्मूला और 10th में हमारे पास नाउ का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले बेसिकली सेम ही है, इनमें कोई इतना इशू नहीं है, तो मैं आपको एक ही फॉर्मूले में समझा दूंगा इसको। बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। अब गाइस जान लेते हैं हमारे पास जो टुडे का फॉर्मूला वो किस लिए यूज होता है। बेसिकली टुडे का फॉर्मूला हमारे पास जो आज की डेट है उसको फाइंड करने के लिए टुडे का फॉर्मूला यूज होता है, वो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है टुडे लिखने के बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है और क्लोज कर देनी है। ओके हो गया ना। आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल टुडे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है और क्लोज कर देनी है। और जैसे आप एंटर को हिट करोगे ना तो आपके सामने आज की डेट आ जाएगी, यानी 11वां महीना और 1 तारीख है और 2023 है, आपको पता ही है इस टाइम जा रहा है। उसके बाद जो हमारे पास नाउ का फॉर्मूला वो हमारे पास कितना यूज होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपने लेना इज इक्वल, यहाँ पर लिख लेना आपने नाउ का फॉर्मूला लगाने के बाद आपने ब्रैकेट को स्टार्ट और क्लोज कर लेना। जैसे इसको करेंगे, इसको भी एंटर हिट करेंगे तो आपके सामने जो डेट और उसका टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो टुडे का फॉर्मूला वो हमारे पास सिर्फ डेट को शो करता है, और जो हमारे पास नाउ का फॉर्मूला वो हमारे पास जो इस टाइम टाइम होगा ना वो हमारे पास नाउ में शो करेगा। यानी कि इसी जो अभी हम
हमारे पास टाइम जा रहा है वो शो करेगा और उसकी डेट है जो हमारे पास वो इजीली शो कर देगा। इसी तरह हम ये जो हमारे पास फॉर्मूले दिए गए हैं इस तरह हम आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कहीं से नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करके बता दूंगा। जाने से पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।